कि सभागार में उपस्थित 8-10 हजार जो लोग हैं ये हमको पता है ना कितने उपस्थित हैं। फोटो जाएगी उनको थोड़ी पता कितने उपस्थित हैं। वैसे भी केजरीवाल ने कहा था कोई काम करो सोशल मीडिया पर डाल दो। तो इको इको हो तो सब खत्म कर देना, नहीं लगेगा हमारे खानदान के 3-4 लोग एक साथ काव्य पाठ कर रहे हैं। तो देखिए कि आप सबकी पावन उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। अजीत भैया ने कहा कि मैं सौरभ जायसवाल को आमंत्रित कर रहा हूं। देखिए कुछ भी बात नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, अगर कोई भी बात प्रैक्टिकल ना लगे तो आप बताना, मैं बैठ जाऊंगा। सर मैं बताऊं गौरव भैया, चाइना के पास एक वाल है जो कि अंतरिक्ष से दिखाई देती, उसको इस बात का बड़ा घमंड है। हिंदुस्तान के पास वाल ही वाल, हिंदुस्तान ने कभी घमंड नहीं किया। जायसवाल अग्रवाल बरनवाल मोदनवाल, कोई हंसने की बात नहीं, सबका बाप केजरीवाल। और एक बात सौरभ बता दूं, धीरे धीरे सब अंदर जानने वाले भी है। नहीं, हम वास्तव बता रहे कि हम जब पढ़ते थे, हम भी पढ़े लिखे कवि है, तो अध्यापक अंग्रेजी हमारी बहुत कमजोर थी। वो कहते थे कि जब किसी के पीछे ईडी लग जाता है तो उसका काल बदल जाता है। ईडी अंग्रेजी में पढ़ते थे कि जब ईडी लग जाता है तो काल बदल जाता है। ये जब केजरीवाल अंदर गए तब उसका अर्थ हमको पता चला। एक बार सम्मान में तालियां बजाइए सौरभ के लिए, बहुत बढ़िया। मैं देखो मैं बताऊं, मैं बिल्कुल भैया प्रैक्टिकल बात करूंगा। मैं शादी से पहले कुंवारा था। अरे वाह, ये बड़ी टेक्निकल बात है, इसको लोग 2-3 महीने बाद समझ पाते हैं। मैं शादी से पहले कुंवारा था, तब मैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। वाह, हमारे अंदर नवल भैया की थोड़ी सी आत्मा थी। मैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। सर हमारी शादी तय हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। हमारे अंदर एंगेजमेंट होती, हमारी भी हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। मेरा तिलक हुआ, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। फाइनली हमारी एक दिन शादी हो गई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। एक दिन हमारी श्रीमती जी हमारे सामने मुंह धो के खड़ी हो गई। ये अच्छा है। भगवान कसम श्रृंगार से विश्वास उठ गया। अभी मैं हास्य रस की कविताएं लिखता हूँ। अरे गजब है। और वाह, 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 वाह। आपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ तालियां बजाई हैं, पहले मुझे लगता था कि सिर्फ मेरा ही विश्वास उठा है, आप सबका विश्वास उठा है। उठे हुए विश्वास को मैं प्रणाम करता हूँ। अरे गजब है। अरे वाह, आपके इस उठे हुए विश्वास को प्रणाम करता हूँ। मुझे लगता था पहले मेरा ही उठा है। अच्छा मैं सर आपको बताऊं, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा गौरव भैया। पत्नी और सरकार दोनों एक जैसे होते हैं। पत्नी को भी चुनने का मौका मिलता है, सरकार को भी चुनने का मौका मिलता है। चुनने के बाद ना सरकार सुनती है। गजब। पत्नी के बारे में हम कुछ नहीं कहें, पता नहीं कौन रिकॉर्डिंग कर रहा हो। बहुत अच्छा कहेंगे हम उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में भी, पता नहीं कब हमारे घर नोटिस भेज दे। बहुत अच्छा। वाह, तो दिक्कत हो सकती ना भैया हमारे साथ। हमारे एक मित्र है शुक्ला जी, उनकी नई शादी हुई। बिल्कुल नई शादी। शुक्ला जी के चाचा बस्ती से लखनऊ आए, उनके स्वागत में सम्मान में सारी तैयारियां की गई सर। अब शुक्ला जी के चाचा ने अपने चाचा के लिए भोजन लगवाया। शुक्ला जी के चाचा ने भोजन किया। भोजन करने के बाद शुक्ला जी के चाचा ने शुक्ला जी को बुलाया, कहा बेटा सब तो सही है लेकिन बहू ने दाल पतली बनाई। शुक्ला जी ने जो जवाब दिया वो जवाब अगर आप सबका हो तो इसे तालियों में तब्दील करिएगा। कहा चाचा, जो स्त्री पुरुष की हालत पतली कर सकती है अच्छा है, उसके लिए दाल कौन बड़ी बात है। भाई तालियां कमजोर है आपके, दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाइए। वाह, बहुत अच्छा। अच्छा शुक्ला जी की दाल पतली थी, आप लोगों की दाल में पानी ही पानी है। आपकी पानी वाली दाल को प्रणाम करता हूँ। मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ बिल्कुल मस्ती के साथ। मैं पहला कवि हूँ, थोड़ा जिम्मेदारी का काम। थोड़ा देखिए, आपका अपना कार्यक्रम है, आपने पैसा लगा दिया है। अब जितना मस्ती के साथ सुनेंगे, आपको वसूल करने की बारी, तो वसूल करिए। मैं बताऊं कि खिले हुए रोज सी लगती है, बड़ी समस्याएं हैं कि खिले हुए रोज सी लगती है, कैटरीना के पोस्ट सी लगती है, पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। कि पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। अच्छा आजकल एक बड़ी समस्या है रील वाली। मैं 4 पंक्तियों में आनंद निकालता हूं। मैंने कहा कि पहने रूपानी हीलबाज ना मिले। बहुत अच्छा। वाह, पहने रूपानी हीलबाज ना मिले, हो सीधी सादी डीलबाज ना मिले, लूली मिले लंगड़ी मिले या मिले कानी, बस प्रभु पत्नी रीलबाज ना मिले। बहुत अच्छा है। वाह, वाह, वाह। कि बस प्रभु पत्नी रीलबाज ना मिले। लेकिन मंच बड़ा पावन है, समृद्ध मंच है।
प्रियंका दी की उपस्थिति है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पत्नी परिहास का नहीं, पत्नी विश्वास का विषय है। क्या बात है, वाह वाह वाह। 400 स्क्वायर फीट के घर में अगर कोई हजारों किलोमीटर की यात्रा करता है तो एक पत्नी करती है, एक स्त्री करती है। तो मैं उसके सम्मान में कविता पढ़ता हूं। वाह वाह वाह। मैंने कहा कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी, वाह, कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी, हाँ। डरपोक पति को निडर बनाती है पत्नी। हाँ। आदमी कमा के बना सकता है मकान, किंतु उसको संवार कर घर बनाती है पत्नी। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। किंतु उसको संवार कर घर बनाती है पत्नी। क्या बात है, वाह। अच्छा गौरव भैया, मैं काफी सुनिए नवल भाई, नकारात्मक वाह। टाइप का व्यक्ति हाँ, हूँ, वाह। काफी नकारात्मक टाइप का व्यक्ति हूँ। हाँ। इतना नकारात्मक टाइप का व्यक्ति हूँ कि कोरोना की 3 लहरें आके चली गई, मैं एक में भी पॉजिटिव नहीं हो पाया। वाह, हो सकता है HIV में निकले, जांच करा के देख लो। हाँ। जांच ही तुमने गलत कराई है, ओम बैठा है इसे जांच करा लो। हाँ। इतना नकारात्मक टाइप का व्यक्ति हूँ सर कि कोरोना की 3 लहरें आके चली गई, मैं एक में भी नहीं पॉजिटिव हो पाया। अग्रवाल जी, एक निवेदन है कि आप लोग बड़ा बढ़िया इंतजाम कर रहे हैं चाय पानी का, नाश्ते वास्ते का, लेकिन ये गलत है। एक संचालक जो कि ब्राह्मण है, आपने उसको बैठा दिया है, आप लोग खुद खा पी रहे हैं। अगर आप ब्राह्मण के सामने खाना पीना थोड़ा उसको शोभा नहीं देता है, वो ऐसा ना हो कि हम गस खा के गिर जाए। अगर किसी ब्राह्मण की हत्या आपको करनी है और चाहते पोस्टमार्टम में भी कुछ ना आए, तो उसके सामने बस आप खाना पीना शुरू कर दीजिए। आप वही काम कर रहे हैं भाई साहब। हाँ, एक बार जोरदार तालियां हो जाए जिनके हाथ में भी चाय और पानी नहीं है। वाह सौरभ, वाह। हाँ सर, मैं बताऊं कि मैं काफी नकारात्मक टाइप का व्यक्ति हूं। कोरोना की 3 लहरें आके चली गई सर, मैं एक में भी पॉजिटिव नहीं हो पाया। हो सकता था, लेकिन हमारे अंग्रेजी के मास्टर साहब थे अवस्थी जी, वो कहा करते थे कि बेटा पॉजिटिव रहा करो। उसी बीच हमारी एक टांग टूट गई। अवस्थी जी को पता चला, उन्होंने फोन किया, कहा बेटा पॉजिटिव रहा करो। हमने कहा गुरुजी हमारी टांग टूट गई, आप कह रहे हो पॉजिटिव रहा करो। कहने लगे बेटा तुम्हारी जैसी हरकतें हैं उनके हिसाब से तुम्हारी दोनों टूट सकती थी। एक टूटी है इसलिए पॉजिटिव रहा करो। 2 महीने के बाद हमारा प्लास्टर कटा। अवस्थी जी की 8,000 रुपए फीस बाकी थी, मैं 4,000 रुपए लेके पहुंचा। अभी अवस्थी जी काफी निगेटिव थे। हमने कहा गुरुजी पॉजिटिव रहा करो। कहने लगे 8,000 रुपए फीस बाकी थी, 4 लेके आओ, कह रहे हो पॉजिटिव रहा करो। हमने कहा गुरुजी जैसे मेरी दोनों टांगे टूट सकती थी वैसे मैं आपकी 8 मार सकता था, 4 लेके आया हूं इसलिए पॉजिटिव रहा करो। तब से अवस्थी जी काफी निगेटिव, मैं काफी कॉन्फिडेंस में हूँ। मैं इतना कॉन्फिडेंस में हूँ, अगर हमें फेसबुक पे कोई सुंदर लड़की मैसेज कर दे तो मैं उसे तुरंत ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि हमको अपने थोपड़े पे पूरा कॉन्फिडेंस है। हमें कोई सुंदर लड़की मैसेज कर नहीं सकती, और कर भी दे तो हम पूछ लेते हैं बताओ बहन कौन सा चैनल सब्सक्राइब करना है। गजब है। हमको सिर्फ 2 काम के लिए मैसेज आता है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज फॉलो माई पेज। बहुत अच्छा है। इतना कॉन्फिडेंस में हूँ। अभी सर को कभी सम्मेलन कराना था, चेतन सर को कभी सम्मेलन कराना था, तो ओम से उन्होंने कहा कि यार वो हास्य का कवि है सौरभ जायसवाल, उसको बुलाओ। ओम ने कहा कि वो महंगा कवि है, 30 से 40 हजार के बीच में आएगा। अच्छा, हमारा इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर आप हमें 9 बजे सम्मान करना चाहें तो हम 8:59 पे अपना अपमान करा लेते हैं। इतना कॉन्फिडेंस वाले हम कवि हैं। बहुत अच्छा। तो चेतन सर को मेरा नंबर डायरेक्ट मिल गया। उन्होंने कहा कि भाई मैं कभी सम्मेलन करा रहा हूँ। मैंने कहा सर उसके लिए आपको बधाई। कहने लगे कि मैं तुम्हें बुलाना चाहता हूँ। मैंने कहा उसके लिए हमें बधाई। हमने कहा देखिए सर बधाई बधाई अपनी जगह है, 3,000 से कम में नहीं आ पाएंगे। हाँ जरा खुल के तालियां बजा दीजिए। हमने कहा 3,000 से कम में नहीं आ पाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस वाले कवि हैं। तो मतलब है, लेकिन ये क्या है कि देखिए कभी बड़े होशियार होते हैं, कभी बहुत बड़े होशियार होते हैं। अभी आएंगे, अभी जैसे अभी तो कभी सम्मेलन शुरू हो रहा है, अभी कभी आएंगे, कभी कहेंगे कि समय की अपनी सीमा है, समय की अपनी सीमा है। मैं आप लोगों ने पहला कवि हूं तो मैं आपको क्लियर कर दूं, सीमा सिर्फ सचिन की है। अच्छा, और सचिन मेरी तरह लप्पू सा है। वाह, बिल्कुल 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 मेरी तरह से लप्पू सा है कुछ नहीं। अच्छा अभी देखिए जब कवि सम्मेलन शुरू हो रहा है, अभी कवि आएंगे नवल भैया, अजीत भाई, अभी क्या कह रहे थे कि मैं दादा को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। कोई कवि जब ज्यादा प्रणाम करने लगे तो समझ जाना कि वो कविता भूल गया है। वो तब तक आपको प्रणाम करेगा जब तक उसको कविता याद नहीं आ जाएगी। तालियां हो जाए दोनों। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं भूला नहीं हूँ। ये गौरव भैया, ये गौरव भैया बड़े कवि हैं भाई, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। अभी संचालक हमारी भूमिका में कह रहे थे कि इन्होंने देश के कोने कोने में कविता पढ़ी। देखिए हम झूठ नहीं बोलते हैं, इन्होंने देश भर में पढ़ी, हमने सिर्फ कोने कोने में पढ़ी।
गजब गजब। झूठ क्यों बोलना? गौरव भैया ने देश भर में पढ़ी, हमने सिर्फ कोने कोने में पढ़ी। इससे पहले आपने हमें कहीं सुना? नहीं सुना होगा, क्योंकि हमने कोने कोने में पढ़ी। बजाओ ताली एक बार, बोलते हैं कवि सम्मेलन। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, गजब है, गजब है, वाह वाह वाह। अच्छा, ये जो माला वाला का मामला है ना, माला जब कभी पहनाने आता है, बिल्कुल वही सिस्टम समझो जैसे रोहित शर्मा पानी भेजता है, इसमें मैसेज आता है कि तुम्हारा टाइम हो रहा है। बहुत अच्छा, ये मैसेज होता है कि तुम्हारा टाइम हो रहा है, लेकिन मैं पहला कभी हूं, मैं अभी 10-15 मिनट और सुनाऊंगा। बजाइए ताली एक बार यार, मस्ती से। ये होली का कार्यक्रम है ना। तो अच्छा, गौरव भैया बड़े कवि हैं, वो फेसबुक पे पोस्टर डालते हैं कि मैं आज फतेहपुर में कवि सम्मेलन में कविता पाठ करूंगा। फिर मेरे जैसे छोट भैया कवि उस पे कमेंट करते हैं, दादा बधाई, दादा शुभकामनाएं, दादा अग्रिम शुभकामनाएं, आप उस कार्यक्रम में हो, कार्यक्रम जम जाएगा। इन चारों बातों का मतलब है, दादा आप तो खूब कवि सम्मेलन पढ़ते हो, हमको कहीं नहीं बुलाते हो। बहुत सही, ये अंदर की बात है। अच्छा सर, मैं आपको बताऊं, अभी बताऊं, अभी सर मैं आपको बताऊं, ये सारे कवि आएंगे, जानते हो क्या कहेंगे? मैं काफी थका हुआ हूं, गला खराब है, तबीयत नासाज है, लेकिन ओम का आदेश था तो मैं यहाँ आ गया। कोई ओम का आदेश वादेश नहीं, जितना इन्होंने मांगा उतना ओम ने दिया, इसलिए आ गए। बहुत सही, गजब है, गजब। अच्छा सर, ये डैमेज कंट्रोल है। सौरभ जम गए तो जम गए, नहीं तो गला तो खराब ही है। बहुत अच्छा ये सब चीजें हैं। अब देखिए, हमने बता दिया कि कवि सम्मेलन ये कैसे होने वाला है। आप हमें कवि सम्मेलन के दुनिया का केजरीवाल भी समझ सकते हैं। बहुत अच्छा। तो देखिए सर, गाने लिखने वाले, हाँ एकदम, देखिए गाने लिखने वाले लोग सर, मुझे मतलब गाने लिखने वाले लोगों से शिकायत नहीं, लेकिन थोड़ी सी है। अब बताइए, गाने प्रैक्टिकल लिखना चाहिए। अभी हमको लखनऊ से सीतापुर जाना था, हमने जैसे ही बस पकड़ी, बस वाले ने गाना बजा दिया, सफर आखिरी है मेरी जिंदगी का। हमने कहा यार, इस तरीके के गाने कौन बजाता है? या तो ये गाना निकाल दो या हमें बस से उतार दो। बस वाला उत्तर प्रदेश परिवहन का था, हमको कान पकड़ के नीचे उतार दिया। सर, वो गाना किसी ने लिखा कि उसने जुल्फे लहराई तो बरसात हो गई। हमने कहा अगर किसी के जुल्फे लहराने से बरसात होती तो बुंदेलखंड में सूखा पड़ता। बहुत अच्छा है। वो गाना किसी ने लिखा कि मैं उसकी जुल्फों की छांव में सो गया। हमने कहा अगर उसकी जुल्फे इतनी घनेरी थी तो यहाँ का कवि सम्मेलन किसी की जुल्फों की छांव में होता, इस पंडाल में नहीं होता। हाँ, वो गाना है कि लड़की कमाल हो अखियों से गोली मारे। अब देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी, अब बताइए, अगर लड़की अखियों से गोली मार रही है तो 36 रफाल खरीदने क्या जरूरत है? बहुत अच्छा है, वाह, तालियां हो जाएं। क्या कहने, वाह। पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पे लड़कियां खड़ी कर देते, कहते दागो गोली, वाह, दागो गोली। बहुत अच्छा, दागो गोली। ये गोलियां तब तक दगेंगी जब तक पूरा सदन नहीं ताली बजा देगा। दागो गोली, वाह वाह, बिल्कुल गोली स्पीड से तालियां बजाएगी। अच्छा है, वाह वाह वाह, कमाल है, कमाल है, वाह। हमने कहा दागो गोली, दागो गोली। एक तालियां हो जाए भाई, बहुत अच्छा, क्या बात है। पानी मांग गए तो ये चीज होती। अच्छा, गाने ठीक है, लिख रहे हो, अच्छी बात है सर। वो गाना किसी ने लिखा कि एक चुम्मा तू हमका उधार दे दे, इसके बदले में यूपी बिहार ले ले। हमने कहा तुम्हारे पिताजी का है, हमें देना है झारखंड दे दो, महाराष्ट्र दे दो, तेलंगाना दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, राजस्थान दे दो, एमपी दे दो, काहे यूपी बिहार दे दो। हमने कहा देना भी है तो बिहार दे दो, यूपी बिल्कुल मत टच करना। अच्छा, बहुत तुमको दिक्कत है, देना ही चाहते हो तो यूपी में हमारी 3 बीघे जमीन है, वो छोड़ देना। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। यार तुम्हारी राइमिंग में जो बैठेगा एक चुम्बक बदले में दे दोगे। बहुत अच्छे भाई, ऐसी बात, प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए, प्रैक्टिकल। कमाल हो, वाह, बहुत अच्छा। ये कोई भैया कोई बात थोड़ी होती। अच्छा, तो मैं अच्छा देखिए सर कि पुरुषों पे बड़ा शक किया जाता है। वो गाना है सर कि क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के। हमने कभी पूछा क्या करती थी सजनी तुम हमसे दूर रह के? कभी पूछा? हमारे पुरुषों के खिलाफ बड़ा साहित्य में गलत गलत लिखा जाता, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। हाँ। कभी हमने लिखा पता नहीं जी कौन सा तुम नशा करती हो। हमने एक बार लिख दिया होता तो महिलाओं का नोटिस आ जाता हमको। वाह। वो गाना है कि पिया लादे मेहंदी हमको मोती झील से, वो भी साइकिल से। हाँ। वो गाना है कि पिया लादे हमको मेहंदी मोती झील से, वो भी साइकिल से। हाँ। हमने कहा तुमको मेहंदी से मतलब है कि साइकिल से? हमें तुमको मेहंदी से मतलब होना चाहिए। सर, वो गाना है कि
रेलिया बैरन पिया को लिए जा रहे। हमने कहा तुम्हारे पिया को रेल लिए जा रही तो आप उसको मतलब बैरन लिख सकते हो, चलता है। गौरव भैया लिखने वाला यहाँ भी नहीं माना, उसने लिखा कि जौने टिकसवा से पिया हमरे जही बरसे पनिया टिकस गल जा रहे। हमने कहा तुम्हारे पिया को टिकट लिए जा रहे, गला सकते हो, चलता है। लिखने वाला सर यहाँ भी नहीं माना, उसने लिखा कि जौने सहरवा में पिया हमरे नौकर लागा यगिया शहर जल जा रहे। हमने कहा तुम अपने पिया को रोकने के चक्कर में शहर में आग लगा दोगे। अपने पिया को रोको। अबे मान लो फतेहपुर में उसका पिया होता है, फतेहपुर में आग लग जाती है, आपको कैसा लगता? वाह। लिखने वाला यहाँ भी नहीं माना सर, वो कह रहा कि जौने साहबुआ के पिया हमरे नौकर लागे गोलिया साहब मर जाए रे। उसके पिया का साहब मैं था, उसके पिया का साहब मैं था, बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ। बहुत अच्छा, कमाल है, कमाल है, कमाल है, वाह वाह वाह। भैया प्रैक्टिकल लिखना चाहिए। जैसे हम सुनाते हैं, हाँ वो गाना है कि क्या तुम्हें पता है ए गुलशन मेरे दिलबर आने वाले हैं। ये गाना हमें बड़ा अच्छा लगता है। उस जमाने में हमारे दिलबर थे, चाचा जी की तरह एक आदमी जा रहा था आगे आगे। मैंने एक बार गाना गाया कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिलबर आने वाले हैं। चाचा हमारी तरफ पलट के देखे, मुझे लगा सर कि चाचा को गाना अच्छा लग रहा है। फिर हमने दूसरी बार कहा कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिलबर आने वाले। चाचा फिर हमारी तरफ पलट के देखे। इस बार मैं कॉन्फिडेंस में तीसरी बार जैसे मैंने कहा कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिलबर आने वाले हैं, चाचा हमारे पास आए, हमको खींच के 3 कंटाप मारे। हमने कहा चाचा मार क्यों रहे हो? बोले हमारा नाम है गुलशन, हमें बिल्कुल नहीं पता है तुम्हारे दिलबर आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं। दिलबर को करो फोन यार, हमारी कोपड़ी क्यों खा रहे हो? बहुत अच्छा है, वाह। प्रैक्टिकल बात लिखनी चाहिए है कि नहीं? गौरव भैया वो देश की एक बड़ी कवित्री है, उन्होंने कहा कि मेले में खो गया मेरा सांवरिया, उनका बड़ा प्रसिद्ध गीत है। हमने कहा इस बात पे गीत बनता ही नहीं है। आज के समय में अगर तुम्हारा सांवरिया खो गया तो तुम्हारा सांवरिया बनने के लायक नहीं है। नंबर 1 बात, अगर खो गया है तो सांवरिया को फोन करो, व्हाट्सएप करो, ईमेल करो, फेसबुक पे मैसेज करो। इसके बाद भी अगर सांवरिया नहीं मिल रहा है तो उत्तर प्रदेश पुलिस को तुम फोन करो। तुम्हारा सांवरिया क्या है? और उत्तर प्रदेश की पुलिस जब भैंस ढूंढ लाती है, अरे वाह, ताली हो जाए क्या? व्यंग एक लाइन का, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जब भैंस ढूंढ लाती है तो तुम्हारे सांवरिया को 10 मिनट में उठा पटक देगी। इस पे गीत लिखने की जरूरत क्या है? गीतकार आएंगे, पूरा मतलब 5-6 बंद का गीत सुनाएंगे, फिर कहें कि अब वो मैं तुमको गीत सुना रहा हूँ जिसके लिए मैंने, अब वो मैं तुमको बंद सुना रहा हूँ जिसके लिए मैंने गीत लिखा। हमने कहा मेरे भाई पहले ही सुना देते, इतना लंबा खींचने क्या जरूरत है? मैं आपको प्रैक्टिकल सुनाता हूँ। मैंने कहा पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो। इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। उसकी जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुए हैं उन जुओं पे बात हो। बहुत अच्छा है, जुल्फे घटा वटा नहीं, जुल्फों में जुए हैं, ये प्रैक्टिकल बात है। मैंने कहा मिस्री कहूँ या सहज सा घुल रहा हूँ, वाह, कि मिस्री कहूँ या सहज सा घुल रहा हूँ मैं, इश्क में उसके 21 दिन कुल रहा हूँ मैं, और एक शाम उसके साथ डिनर पे गया था, तब से गुप्ता भोजनालय में बर्तन धुल रहा हूँ। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। बिल्कुल वही जो गुप्ता जी अभी माला पहना गए हैं, उन्हीं के भोजनालय में। एक बार गुप्ता जी के लिए बजाओ ताली भाई। ऐसे होता है। मैंने कहा आंखों का मामला जरा सा वीक है सर, बिल्कुल आपको समर्पित करता हूँ कि आंखों का मामला जरा सा वीक है, जवानी का लेटर बुढ़ापे में लीक है, और जींस टॉप वाली जब से आई है पड़ोसन, बाबूजी बोले बेटा मोतिया बिंद ठीक है। कि बाबूजी बोले बेटा मोतिया बिंद ठीक है। बहुत अच्छा, ऐसे भी हंसाया जा सकता है, ऐसी भी बातें की जा सकती है। मैं नवल भैया आपको बताऊं, कॉलेज के दिनों में हमारे पिताजी को बड़ा शक था कि हमारा किसी लड़की से चक्कर है। अब हमारे पिताजी को एक कौन समझावे कि उनके लड़के को लड़कियां नोट्स नहीं मांगे देती थी, दिल कौन देता। सर मैं आपकी पावन उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। जायसवाल इस दुनिया में डायनासोर की तरह है, ढूंढे नहीं मिलते हैं। पहला ये मौका है कि एक जायसवाल सुना रहा है, दूसरा जायसवाल सुन रहा है। ये जायसवाल एक दूसरे को बिल्कुल नहीं सुनते हैं। बहुत अच्छा है, बजा दीजिए सर जायसवाल जी के लिए भी ताली। बहुत अच्छा है सौरभ, वाह 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 वाह, कमाल। अरे जायसवाल स्क्वायर। तो मैं आपको बताऊं, हमारे पिताजी को शक था कि उनके लड़के का किसी लड़की से चक्कर है। मैं अब समापन की तरफ बढ़ रहा हूं, कार्यक्रम खुल गया है, सारी जो जिस काम के लिए मुझे लगाया गया था मैंने वो कर लिया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, शानदार। तो देखिए हमारे पिताजी को शक था कि उनके लड़के का किसी लड़की से चक्कर। अब हमारे पिताजी को कौन समझावे कि उनके लड़के को लड़कियां नोट्स नहीं मांगे थी, दिल कौन देता। सर मैं बताऊं ना, हमारे जीवन में अफेयर के नाम पे सिर्फ करंट अफेयर की 4 किताबें हैं। अरे वाह,
और कुछ भी नहीं। हमारी जिंदगी में हार्ट के नाम पे सिर्फ हार्ट स्टार है, बहुत अच्छा जिस पे है। हमने वाह, विश्व वाह, कप वाह। देखा वो भी हार गए। हम्म। जिंदगी में पर्सनल के नाम पे सिर्फ पर्सनल लोन बचा है सर। अरे वाह, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं किस्तें भरने के लिए पैदा हुआ हूँ, बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं काम की बात करना चाहता हूं सर। जिंदगी रिश्तों से किस्तों पे कब शिफ्ट हो गई पता ही नहीं चला। वाह। तब मुझे 4 पंक्तियां याद आती है कि महंगी से महंगी गाड़ी हमको सुकून नहीं दे पाई, जो पिताजी के कांधों पे बैठकर मेला घूमने में मिला था। हम जिद पर अड़ जाते थे, लड़ जाते थे मेले वाली चाट और ठेले वाली कुल्फी के लिए। सर समय बदला तो वही पिताजी रह गए सिर्फ फादर्स डे की सेल्फी के लिए। क्या बात है, अरे वाह, बहुत बड़ी बात। वाह, समय वाह, वाह, वाह। समय बदला तो वही पिताजी रह गए सिर्फ फादर्स डे की सेल्फी के लिए। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गांव बरगद और पीपल मिट्टियों के दौर में मैं लौट जाना चाहता हूं चिट्ठियों के दौर में। याद आई बात कर ली है कहां उसमें मजा, मैं लौट जाना चाहता हूं हिचकियों के दौर क्या में। बात है। मैं लौट जाना चाहता हूं हिचकियों के दौर में। अच्छा, मैं मतलब सर ऑब्जर्वेशन का कवि हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया की बड़ी सी बड़ी एड बनाने वाली कंपनी वो क्या है, कैटरीना कैफ को एक साबुन पकड़ाने के लिए करोड़ों रुपए दे देती है। हमारे फतेहपुर में कैटरीना कैफ पता नहीं पिछले 5 साल से गन्ने का जूस बेच रही, गिलास पकड़े 1 रुपया नहीं दिया। शाहरुख खान सैलून में बाल काट रहा है, 1 रुपया नहीं दिया। ये हमारे फतेहपुर के लोग हैं यार। क्या ऑब्जर्वेशन है, एक बार ऑब्जर्वेशन, एक बार 2000 तालियां हो जाए। वाह, बहुत बढ़िया, ये वाह। बड़ी कमाल की बात। और मैं एक और ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूँ। बारात में गया बाराती, हाँ। लड़की के पक्ष से अगर कोई कान में बात पूछे तो मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कान में पूछने वाली बात ठेके का पता होती है। आए है, ऐसे लोग ताली भी बजा रहे हैं। जो लोग पूछते हैं उन्होंने बजाया। ये बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है सर, मैं आपको बता रहा हूँ। मोदी जी के बाद तुमने मन की बात कहनी शुरू करी है। हाँ। एकदम बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज होती है सर। तो मैं आपको बता रहा था। देखिए, मैं लखनऊ से आता हूँ। मैंने कहा कि सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे। वाह। अब मैं राजनीति की बात कर लेता हूँ, फिर अपनी बात को खत्म करता हूँ। मैंने कहा सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे, हाँ। महफिल में मिलेंगे तो जाम बदल देंगे। वाह। भेजना है चिट्ठी तो उसके शहर जल्दी भेजो। हाँ। योगी जी पता नहीं कब उसके शहर का नाम बदल देंगे। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। पता लगा चिट्ठी आप इलाहाबाद भेज रहे हो, वो प्रयागराज हो गया। आपका प्रेम कहानी फंसी रहेगी। हाँ। अभी चुनाव हुआ सर, चुनाव हुआ, 2-3 राज्यों में चुनाव हुआ, कांग्रेस का काम लग गया। तो नेताओं ने, मीडिया ने सोनिया जी से बात करी। मैं संवाद से आपको हाथ से निकाल के दिखाता हूं। सोनिया जी से लोगों ने पूछा कि अब क्या करेंगी, तो सोनिया जी ने कहा कि चुनाव में हार की समीक्षा करेंगे। सुनिएगा ना। हाँ। कि चुनाव में हार की समीक्षा करेंगे। हाँ। 24 में नेताओं की परीक्षा करेंगे। हाँ। राहुल ने कहा तुम सबको जो करना है करो, हाँ। सबसे पहले हम अपनी परीक्षा करेंगे। हाँ। राहुल ने कहा तुम सबको जो करना है करो, हम सबसे पहले अपनी परीक्षा करेंगे। अभी सर एक आम आदमी पार्टी के नेता की शादी हुई, मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप लोग समझ जाएंगे मैं राघव चड्ढा की बात कर रहा हूँ। मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। क्या बात मैंने है? कहा कि भले ही उबड़ खाबड़ सड़क का गड्ढा बना देना, हाँ। और भले ही खंभा की जगह हमको अद्धा बना देना, हाँ। और जब भी बनाना हमको आम आदमी, भगवान बस हमको राघव चड्ढा बना देना। बहुत अच्छा है। वाह। जितने लोगों ने तालियां बजाई सब पर नीति चोपड़ा के जुगाड़ में, लेकिन कुछ नहीं होना है। अच्छा है। वाह। देखिए सर अभी दौर चेंज हो गया। हाँ। अभी दौर क्या है कि कियारा आडवाणी का आ गया। हम सब लोग जो उपस्थित हैं सब लाल कृष्ण आडवाणी के दौर के हैं। वाह। तो मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं। आडवाणी जी और मोदी जी का संवाद है कि ड्राइवर न सही तो सवारी ही बना दो। हाँ। कि ड्राइवर न सही तो सवारी ही बना दो, कम से कम एक तो तस्वीर हमारी भी बना दो। वाह। और आडवाणी ने कहा मोदी से पीएम बनने से रहे हम, हाँ। मोदी जी हमें किसी मंदिर का पुजारी ही बना दो। बहुत अच्छा है। आडवाणी ने कहा मोदी जी हमें किसी मंदिर का पुजारी ही बना दो। अच्छा, समस्याएं मॉडर्न है तो सलूशन भी उसके मॉडर्न होना चाहिए। अजीत भैया की प्रेमिका कुछ पैसे लेके गायब हो गई। हाँ। जो इन्होंने सलूशन निकाला मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने कहा ड्राइवर ना सही तो सवारी ही बना दो, कम से कम एक। कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया। अजीत भैया की गाथा। हाँ। कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, वाह। इश्क में तबाही का सेंटर बना दिया। हाँ। और 10,000 लेकर फरार थी प्रेमिका, हमने भी उसको लोन में गारंटर बना दिया। बहुत अच्छा है। वाह, वाह, वाह। कि हमने भी उसको लोन में गारंटर बना दिया। अभी उसको एचडीएफसी बैंक वाले ढूंढ रहे हैं। देखिए सर, हंसी सिठोली अपना काम है, लेकिन कविता जिम्मेदारी का काम है। क्या बात 2 मिनट में मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करके आपका प्रेम ले जाके बैठना चाहता हूँ। इस मन से एक बार तालियां बजा के हमें आदेशित करिए उस विशेष कविता के लिए। बहुत अच्छी शुरुआत। वाह। बहुत अगर सर आज के समय में सीता जी का हरण होता
तो प्रभु रामचंद्र जी को, सीता जी को न्याय दिलाने में क्या क्या दिक्कतें आती, क्या चित्र होते, मैं चित्र खींच के अपनी अंतिम कविता पढ़ के अपनी जगह पे बैठना चाहता हूँ। आपका प्रेम, आपका मन चाहता हूँ। आपने अच्छा। जितनी देर सुना वो सब भूल जाइए, ये कविता सुन लीजिए, मेरा आना यहाँ सार्थक हो जाएगा। कि भले ही सही था त्रेता में प्रतिशोध मेरे राम का, कि भले ही सही था त्रेता में प्रतिशोध मेरे राम का, कलयुग होता तो हो जाता विरोध मेरे राम का। कि लखन के सूपनखा की नाक काटते ही, राक्षसों को जमीन पर पाटते ही, मैं तो लखन को प्रणाम कोटिस भेज देता, पर इस कृत्य के लिए महिला आयोग उन्हें नोटिस भेज देता। अरे वाह, तालियां हो जाएं, वाह। पर इस कृत्य के लिए महिला आयोग उन्हें नोटिस भेज देता। मानवाधिकार अनुमति नहीं देता मानवता के हनन की, हनुमान जी कभी इजाजत नहीं पाते लंका दहन की। कि करोड़ों की संपत्ति के नुकसान का केस हनुमान जी पर तुरंत ठोक देता लंकेश। कि राम जी को देखकर मुसीबत में ब्याज के संग कुछ सूद मांग लेते, मामला कलयुग का होता तो नेता सबूत मांग लेते। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। मामला फिर से पढ़ दो भाई। कि राम जी को देखकर मुसीबत में ब्याज के संग कुछ सूद मांग लेते, मामला कलयुग का होता तो नेता सबूत मांग लेते। और महिला सशक्तिकरण के नाम पर आई सरकार, कि वानर सेना से करा के काम बड़े झमेले में फंस जाते श्री राम। कि वानर सेना से करा के काम बड़े झमेले में फंस जाते श्री राम। और राम सेतु बनाने की तब तक मिलती नहीं परमिशन, जब तक संबंधित विभाग को पहुंच नहीं जाता कमीशन। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। कि राम सेतु बनाने की तब तक मिलती नहीं परमिशन, जब तक संबंधित विभाग को पहुंच नहीं जाता कमीशन। महिला सशक्तिकरण के नाम पर आई सरकार, राम की जानकी पर कुछ यूं करती उपकार। कि सीता जी के अपहरण का करके केस दर्ज, सरकार इस तरीके से करती अपना पूरा फर्ज। कि अगल बगल के सारे सीसीटीवी खंगाले जाएंगे, न्याय मिलने तक सारे सबूत संभाले जाएंगे। जांच चलती रहती कोर्ट की अगुवाई में, सीता जी की पूरी उम्र बीत जाती सुनवाई में। आए है, वाह 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 वाह, अद्भुत है, वाह। कि जांच चलती रहती कोर्ट की अगुवाई में, सीता जी की पूरी उम्र बीत जाती सुनवाई में। कविता की अंतिम पंक्तियां, अपने काव्य पाठ की अंतिम पंक्तियां, आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। कि सीता जी की पूरी उम्र बीत जाती सुनवाई में, और सीता जी को न्याय मिलने का मामला तब हो जाता विफल। कि सीता जी को न्याय मिलने का मामला तब हो जाता विफल, श्रीमान जब रावण किसी पार्टी का जाता निकल। श्रीमान जब रावण किसी पार्टी का जाता निकल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सब। कवि सम्मेलन के प्रथम पुष्प के रूप में भाई सौरभ जायसवाल जी आपके बीच में थे। उनका काव्य पाठ कैसा लगा, एक बार दोनों हाथ उठाकर बता दीजिए। देखो सौरभ, बहुत शानदार काव्य पाठ किया। राम की उन्होंने जब बात की तो मुझे अपनी पंक्तियां याद आ गई, सुनिएगा गौरव भैया। आज की युवा पीढ़ी राम का नाम तो बड़ा जोरदार जयकारा लगाती है, लेकिन राम है क्या? राम होना कितना कठिन के है दूषित बहुत आज वातावरण, है दूषित बहुत आज वातावरण, क्षीण होने लगा संस्कृति व्याकरण। और चाहते हो अगर पत्नी सीता सी हो, आप भी तो धरे राम सा आचरण, आप भी तो धरे राम सा आचरण। बालकनी में बैठी हुई महिला सशक्तिकरण को प्रणाम करता हूं। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है। आदरणीय चेतन अग्रवाल जी कहाँ पे बैठे हुए हैं? अच्छा ठीक, प्रणाम करता हूं, दिख नहीं रहे थे। बहुत बढ़िया इन्होंने व्यवस्था इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए कर रखी। और हम लोग यहाँ आने से पहले इनके घर में जलपान की व्यवस्था थी। इन्होंने भाभी जी से कहा कि देखो टीवी शो के बहुत बड़े कवि गौरव चौहान जी आ रहे हैं, प्रियंका जी आ रही हैं, अजीत आ रहे हैं, सबके नाम लिए कुछ अच्छा सा बना लो घर पे। तो भाभी ने कहा कुछ हम बना नहीं पाएंगे, तुम्हारा रोज का ढर्रा यही रहता है, कोई ना कोई दो चार लोग आते रहते, कहाँ तक खिलाएं पिलाएं। तो इन्होंने भाभी जी से पूछा क्या बना है, तो भाभी जी ने कहा घर में अरहर की दाल बनी है। इन्होंने कहा कि हम इतनी बड़ी समिति के अध्यक्ष हैं, अगर इतने राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के कवियों को सिर्फ अरहर की दाल खिलाएंगे तो ये हमारे स्तर की बात नहीं होगी। इन्होंने भाभी जी के साथ प्लान बनाया, बोले जब कवि लोग हमारे घर आएंगे मैं तुमसे पूछूंगा क्या बना, तो तुम कहना पनीर बना, पुलाव बना, दही बड़ा बना, रायता बना, एक एक करके सब चीजें गिना देना। फिर मैं तुमसे कहूंगा जाओ किचन से पनीर ले आओ, तुम पतीला गिरा देना, कहना पनीर गिर गया। फिर एक पतीला गिरा देना, मैं पूछूंगा क्या गिरा, तुम कहना दही बड़ा गिर गया। ऐसे ही अंत में मैं तुमसे पूछूंगा क्या कुछ बचा है, तो तुम कह देना हाँ अरहर की दाल बची है। इससे हमारी इज्जत बच जाएगी। हम लोग भैया इनके घर पहुंचे, इन्होंने शुरू होकर देखो भाई गौरव जी आए हैं, अजीत आए हैं, ओम आए हैं, प्रियंका जी आए हैं, सौरभ आए, नरकंकाल आए, क्या क्या बना है। भाभी चूंकि इनकी सगी पत्नी है, सगी पत्नी पे ताली बजती भाई सब। तो भाभी जी ने इन्होंने कहा क्या क्या बना, भाभी जी शुरू हो गए, बोले पनीर बना, पुलाव बना, दही बड़ा बना, रायता बना, एक एक करके सब चीजें गिना दी। इन्होंने कहा अच्छा जाओ किचन से एक एक करके सब चीजें ले आओ। भाभी जी किचन में गए, किचन में पतीला गिरने की आवाज आई टन। भाई साहब बड़ा पुलकित, बड़ा खुश और मुस्कुराते हुए भाभी जी से पूछे क्या गिरा,
भाभी बोली अरहर की दालें फैल गए। बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, बहुत अच्छा कद है। देखिए भाई साहब, अभी तो हमको एक चाचा जी मिल गए। अब बोले यार एक चाचा जान हमको मिले, बोले बताओ ऐसा प्रधानमंत्री बना दिया, ऐसा प्रधानमंत्री बना दिया, दिन में 4-4 5-5 बार कपड़े बदलता है। तो हमने कहा चाचा जान ऐसे व्यक्ति को आपकी प्रधानमंत्री बना दो, सिर्फ गेरुआ वस्त्र पहनता है, वो हमेशा एक ही पहने रहता है। चाचा जी हमसे बोले नहीं, निकल गए भाई साहब। अरे आपको क्या बताएं, क्या मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी की छाप घर तक में समाई हुई है। आदरणीय आपको बता रहे गुप्ता जी, हमारी पत्नी हमेशा हमारी जेब से 100 रुपए निकालती थी, हमेशा। इस बार कल हमने चेक किया तो 400 गायब थे। तो हमने पूछा ये क्या किया, हमेशा तुम 100 निकालती थी, अब 400 क्यों निकाल दिया ना गौरव भैया। हमने पूछा अब 400 क्यों निकाल दिया। उसने कहा जो मोदी जी ने कहा मैं वही कर रही हूँ। हमने कहा मोदी जी ने क्या कहा था, कि मोदी जी ने कहा अब की बार। बड़ी समस्या भाई साहब। और हमारी पत्नी तो इतनी पढ़ी लिखी है, आपको क्या बताएं, लेकिन भोली बहुत है। इतनी भोली है, आपको कहते हैं एक पंक्ति में अगर व्यंग हो गया हो। अभी नवंबर में हमारी शादी की सालगिरह थी, तो उसकी अविवाहित सहेली ने फोन किया सुबह सुबह, और उसको फोन पर बधाई दी, बोले हैप्पी एनिवर्सरी। इधर से उसने जवाब दिया सेम टू यू। समझ में आई हो तो एक बार बजा दो। बहुत बढ़िया, आप लोग कभी सम्मेलन कर रहे हैं, बीच बीच में हम झुंझुना अपना बजाते रहेंगे। लेकिन अब मैं हास्य के गीत के उस लाडले ललित ललाम हस्ताक्षर को आपके बीच में सौंपना चाहता हूं, जिन्होंने इस समय अपने गीतों की धूम मचा रखी है। वो जब मुक्तक पढ़ते हैं तो आप आनंदित हो जाएंगे, वो जब गीत पढ़ेंगे तो आप उनके गीतों की धुन के साथ झूम जाएंगे। एक वो बड़ा नाम, जो अगर देश के 10 श्रेष्ठ गीतकारों की सूची बनती है तो उसमें कहीं ना कहीं नाम आता है भाई नवल सुधांशु का, जो देखने में जितने हसीन और सुंदर हैं, उनके गीत भी उतने ही हसीन और सुंदर हैं। बहुत बढ़िया कवि, बहुत बढ़िया हस्ताक्षर हमारे बीच में आपको सौंपना चाहता हूं। लेकिन गीत एक कमजोर, गीत को